नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं उन्नाव की। दरअसल उन्नाव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक हेड कांस्टेबल अखिलेश यादव ने वीडियो बनाया है। उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसने दरअसल 2 आईपीएस अफसरों को धमकी दी है। ये आईपीएस अफसर कौन है, पूरी आपको खबर बताऊंगा और खबर का मर्म भी बताऊंगा कि आखिर उसने ऐसी हरकत क्यों की, क्या वजह रही जिस वजह से उसने आईपीएस अफसरों को ही धमका दिया है। यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को जान से मारने की धमकी देने वाले सिपाही को सस्पेंड भी कर दिया गया। अखिलेश यादव इसका नाम है। उन्नाव के एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सिपाही अखिलेश यादव है। उसने 25 दिसंबर को बताते हैं कि उन्नाव पुलिस लाइन में 6.5 मिनट का वीडियो बनाया था। तमाम बातें कही थी। कहा था यादव के चलते मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। यह भी कहा था कि 30 अफसरों से मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन आईपीएस यशवीर सिंह और अजय पाल शर्मा को गोली मार दूंगा। यह बात कही थी एक सिपाही ने और इसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में जब जांच हुई तो पता चला माजरा कुछ और ही है। माजरा समझने के लिए हमें 2020 में जाना पड़ेगा कि पूरा माजरा एक्चुअल में है क्या, क्यों आखिर सिपाही को यह कहना पड़ा और ये बातें बोलनी पड़ी कि मैं 2 आईपीएस अफसरों को गोली मार दूंगा। अब आपको बताता हूं, 2018 बैच का ये अफसर है, अखिलेश यादव इसका नाम है। पहली इसकी तैनाती सोनभद्र पुलिस लाइन में हुई थी। अब वहाँ शुरुआत में ऑब्वियसली पुलिस की नौकरी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम दीपा था। वो भी पुलिस में थी, सोनभद्र पुलिस में। अब दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार करते करते 2020 में दोनों ने शादी कर ली, मंदिर में शादी की। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ते चले गए। 2021 जब आया तब अगस्त में दीपा को इसने तलाक दे दिया। आरोप था कि दीपा का किसी और से अफेयर है, ऐसा आरोप अखिलेश ने लगाया। तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था दीपा से, इस वजह से उसने अलग रहना ही ठीक समझा, तलाक दे दिया। अब सोचिए इसकी जीवन में भूचाल कैसे आया अखिलेश के। दरअसल 2022 अगस्त में ही अब दीपा की जो माँ थी, उसने सिपाही के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया। आप सोचिए, ये सोनभद्र पुलिस लाइन में है और किसी पुलिस वाले के खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज करा दो तो उसकी क्या हालत होगी। अब क्या हुआ कि सस्पेंड कर दिया गया ऑब्वियसली उसको। उसकी जांच में उसको दोषी भी पाया गया, मुकदमा दर्ज हो गया और वो 10 दिनों तक जेल में रहा। आप सोचिए, एक लड़की ने प्रताड़ना का केस दर्ज कराया, या आरोप लगा उस पर प्रताड़ना का, 10 दिनों तक जेल में रहा। उसके बाद भी उसकी जो सास थी यानी लड़की की माँ नहीं मानी। वो एसपी से मिली और कहा कि दामाद बेटी को प्रताड़ित करता है। बताया कि दामाद तो सोनभद्र पुलिस लाइन में, और ये कहा कि इसका ट्रांसफर कर दो। इसका ट्रांसफर उन्नाव के असोहा थाने में कर दिया गया। आप सोचिए कि अधिकारी जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उन्होंने सोनभद्र पुलिस के जो सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया इसका। अब क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि भाई चलिए आप जेल भी चले गए, आपका ट्रांसफर भी हो गया, अब आप दूर हो गए थोड़ा सा। अब शायद अखिलेश को लगा कि अब जीवन में ठीक चलेगा, अब थोड़ा दूर भी आ गए हैं, पास्ट जो था वो खत्म हो गया। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि फिर दोबारा बातचीत शुरू होने लग गई अखिलेश और दीपा की, और अचानक दीपा थाने में आ गई, असोहा थाने में। उसने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगी, मेरी गलतियां मानी अपनी कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सिपाही भी, उसका भी थोड़ा दिल उसका पिघल गया थोड़ा सा। उसने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ दिन तक दोनों साथ भी रहे। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया। अब क्या हुआ कि 3 जुलाई 2022 को, आप सोचिए कि ये 2022 में ही मुकदमा दर्ज हुआ था प्रताड़ना का उसके खिलाफ सबसे पहले, और 22 में असोहा थानेदार को सूचना दी कि बेटी का सिपाही ने, पति ने अपहरण कर लिया है। आप सोचिए, अब वो तो उसके साथ ही रह रही थी, तो तमाम उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। इसके बाद उसकी जो पत्नी थी, जो दीपा थी, वो सोनभद्र आ गई और उसने आकर अपना मोबाइल नंबर बदल लिया और फिर दोनों के बीच में फिर झगड़े हुए, तमाम चीज़ें हुई। और 19 फरवरी को उसकी पत्नी ने सोनभद्र के एसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि मेरा भी ट्रांसफ़र उन्नाव कर दिया जाए। आप सोचिए कि शुरुआत में वो वहाँ गई, उन्नाव गई और उससे मिलकर आई, फिर झगड़े हुए थोड़े बहुत, फिर फाइनली उसने कहा मेरा भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए और मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। उसका ट्रांसफ़र संभव हुआ नहीं। इसके बाद मार्च 2023 में एकदम अखिलेश के जीवन में भूचाल आ गया। भूचाल इस तरह से आया कि दीपा की मौत हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत कैसे हुई अभी भी राज है, और इसको लेकर अब उसके ससुराल वालों ने ये कहा कि उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया। अखिलेश उसको परेशान करता था, प्रताड़ित थी वो, इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली।
और उसने तो कहा भाई जिस दिन इसने खुदकुशी की, मैं तो 500 किलोमीटर दूर हूँ, मैं तो उन्नाव में हूँ। उसने खुदकुशी की थी सोनभद्र में, क्योंकि सोनभद्र से ही सारा मामला शुरू हुआ था। उसने इनफैक्ट 19 फरवरी 2023 को इसकी पत्नी यानी दीपा ने सोनभद्र एसपी को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने अपना ट्रांसफ़र उन्नाव कराने की मांग की थी, लेकिन उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सका था। और अचानक आप सोचिए, फरवरी में बात थी और मार्च में उसकी मौत हो गई। अब उसके जीवन में भूचाल सा आ गया कि जब ये सब कुछ हुआ, उसकी पत्नी भी मर गई और उसके ऊपर मुकदमा हो गया, यानी 3 मुकदमे एक तरह से देखा जाए हो गए। शुरुआत में उसको प्रताड़ना का मुकदमा ही हो गया था शुरुआत में तो। उसके बाद दूसरा मुकदमा उसके खिलाफ ये कराया कि उसका किडनैप कर लिया। तीसरा मुकदमा उसकी संदिग्ध मौत का भी मुकदमा दर्ज हो गया। यानी उसके जीवन में दीपा कहीं ना कहीं परेशानी बनकर खड़ी रही। खैर ये सारी चीज़ें हुई, इसके बाद जांच भी अभी चल रही है। इस बीच अब जो वीडियो आया है उसने हैरान कर दिया है। दरअसल ये वीडियो जो है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आप सोचिए 2023 का ये मामला है, जिसमें जब उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी जनवरी में, इनफैक्ट मार्च में उसकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद से अब 2024 चल रहा है, यानी करीब 1-1.5 साल बाद अब एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर बवाल मचा पड़ा है। ये वीडियो जो है ये खुद इसने बनाया है, यानी कि अखिलेश ने, और उसने 2 आईपीएस को गोली मारने की धमकी दी। वो आईपीएस कौन है? उन्नाव के एसपी ने तो जांच के आदेश दिए। 25 दिसंबर को बताते हैं उन्नाव पुलिस लाइन में ये वीडियो बनाया था। क्या कहते हैं वो कि 30 अधिकारियों से मैं लड़ नहीं सकता इसलिए, लेकिन आईपीएस यशवीर सिंह, आप ध्यान से सुनिएगा, आईपीएस यशवीर सिंह और अजय पाल को गोली मार दूंगा। इससे हड़कंप मच गया। अब ऑब्वियसली कई इसमें सवाल है कि भाई इन दोनों, क्योंकि एक टाइम पर दोनों अलग अलग जगहों के एसपी रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसने जो बातें लिखी हैं वो क्या लिखी है। मैंने एक संगीन मामले में 172 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाई, जिसका वीडियो मेरे पास है। मैंने इन बेईमानों को गोली मारने का निर्णय लिया है, लेकिन 30 लोगों को इकट्ठा नहीं मार सकता, इसलिए मैंने उस वक्त जौनपुर के तत्कालीन एसपी थे अजयपाल शर्मा और सोनभद्र के एसपी यशवीर सिंह को मारने का निर्णय लिया है, लेकिन मुझे राइफल की ड्यूटी से हटा दिया गया है। यानी कि हटा दिया गया है, और ये मारने, क्योंकि ये जो पूरा मामला था सोनभद्र का था, उन्नाव का था, सोनभद्र से इसका उन्नाव ट्रांसफ़र हुआ था। तो ये आप देखिए, जो इसके मन में जो था ना, वो था कि मैं जौनपुर के तत्कालीन एसपी को नहीं छोड़ूंगा, तमाम बातें। इसका कहना है कि 9 महीने तक अफसरों के मैंने चक्कर काटे। सिपाही का एक नोट भी सामने आया जिसने खुद को इसको बेकसूर साबित करने की हर कोशिश की। 3 जिलों के अधिकारियों के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। अब इसने ये तमाम बातें लिखी जो मैंने आपको कहानियाँ बताई। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये जो बातें लिखी सिपाही, वाकई उसको न्याय नहीं मिला? क्या उसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया था शुरुआत में जब मामला दर्ज हुआ था? हालांकि बाद में उसकी पत्नी उसके साथ रहने लगी। क्या इसमें जो दीपा की जो माँ थी उसका बहुत ज़्यादा रोल था? क्योंकि जब वो सोनभद्र से उन्नाव आ गई थी तो वहाँ पर वो खुद ही आना चाहती थी उन्नाव, और खुद अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो क्या उसकी मौत के लिए अखिलेश जिम्मेदार था? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, जो 2 अधिकारियों के नाम लिए, यशवीर आईपीएस और अजयपाल शर्मा, इनके नाम क्यों लिए गए? क्या वाकई इन लोगों ने जो सिपाही की बात ढंग से नहीं सुनी? क्या वजह थी? क्या सिर्फ वो एक पोस्ट पर बैठे थे, इस वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं कर सके? ऐसी तमाम चीज़ें जिसकी जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो मामला था वो प्रताड़ना का था जो दर्ज हुआ था, जिसमें वो जेल भी गया था। दूसरा मामला उसकी जो सास ने दर्ज कराया था वो किडनैपिंग का था। तीसरा मामला जो था वो संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई उसकी सोनभद्र में, वो मामला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इन आईपीएस अफसरों ने उसकी मदद नहीं की, या फिर वो रैंडमली 30 अधिकारियों के नाम ले रहा है जो उसके मन में आ रहे, जिन जिन के पास वो गया उसकी मदद नहीं करी। यानी कि कहा जा सकता है खुद एक पुलिस वाला ही, जो यूपी पुलिस का सिपाही है, वो खुद ही परेशान है और खुद ही न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन उसने जो सबसे बड़ी बात बोली वो यही बोली कि मैं 2 आईपीएस को गोली मार दूंगा। आखिर उसने ऐसा क्यों बोला? इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। हालांकि उसको सस्पेंड कर दिया गया है, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एसपी इसकी जांच कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सच सामने आएगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।